बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। अब तो क्रिकेट ही क्रिकेट आ रही है। 22, 24 और 26 अगस्त को पाकिस्तान के 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस श्रीलंका में होंगे, 2 हम्बनटूटा में और 1 कोलंबो में, और फिर उसके बाद 30 अगस्त से शुरू हो जाएगा एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। तो इस हवाले, और फिर उसके बाद 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप है। तो क्रिकेट ही क्रिकेट आ रही है। आज के शो में हम क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ है और ख़ास बात यह है कि इस ऐलान में शान मसूद को ड्रॉप कर दिया गया है, उसके अलावा सरफराज अहमद को ड्रॉप कर दिया गया है, इमाद वसीम को शामिल नहीं किया गया। और फिर जो है, अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि टीम के इंतखाब के हवाले से या तो चीफ सेलेक्टर से मशावरत नहीं हुई या चीफ सेलेक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और टीम लगता है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान की मर्जी से मुंतखब की गई है, क्योंकि फ़हीम अशरफ 2 साल के अरसे के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान की वनडे टीम में वापस आए। 31 वनडे में उन्होंने सिर्फ 23 विकेटें ली हैं, तो उनकी बैटिंग में भी कारकर्दगी वनडे मैचेस में इतनी अच्छी नहीं रही। 2017 से खेल रहे हैं वो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। आज इस पर भी बात करेंगे और फिर उसके अलावा हम बात करेंगे जो भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है उसके हवाले से, जो वेन्यूज़ हैं उसके हवाले से बात करेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर उमूर के हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ वीडियो लिंक पर तो मौजूद होंगे सलमान बट, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन जो आजकल कोचिंग भी कर रहे हैं लाहौर में, और सलमान बट के अलावा हम कराची से वीडियो लिंक पर लेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी को। उनकी राय भी पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा मामलात के हवाले से आपको बताएंगे और सलमान का तज्जिया भी लेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम सलमान बट से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे आज के शो में क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज इस माह की 22 तारीख से श्रीलंका में हो रहा है। सीरीज के इब्तिदाई 2 मैचेस हम्बनटूटा में 22 और 24 अगस्त को और आखिरी मैच 26 अगस्त को कोलंबो में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के नए चेयरमैन इंजमामुल हक ने पाकिस्तान की उस टीम का ऐलान किया है जो न सिर्फ अफगानिस्तान की सीरीज में हिस्सा लेगी बल्कि एशिया कप में भी हिस्सा लेगी। हैरत अंगेज तौर पर तजुर्बाकार शान मसूद पर तैयब ताहिर को तरजीह दी गई है। तैयब ताहिर ने इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में सेंचुरी बनाई थी और इससे कबल वो 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ 39 रन स्कोर कर चुके हैं। इसके अलावा विकेट कीपिंग के शोबे में तजुर्बाकार सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद हारिस को शामिल किया गया है। इसी तरीके से इमाद वसीम भी पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं है, जो इस बात की जानिब इशारा करता है कि सरफराज अहमद और इमाद वसीम का वनडे कैरियर बज़ाहिर अपने इख्तिताम को पहुंचा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलिंग के शोबे में हैरत अंगेज तौर पर मोहम्मद वसीम जूनियर को बरकरार रखा है। मोहम्मद वसीम जूनियर की कारकर्दगी माजी में कुछ ज्यादा गैर मामूली नहीं रही है। इसी तरीके से जुलाई 2021 के बाद फ़हीम अशरफ की पाकिस्तान टीम में वापसी हुई है। फ़हीम अशरफ पाकिस्तान की जानिब से जो वनडे मैचेस खेले हैं उनमें उनकी कारकर्दगी कोई इतनी गैर मामूली नहीं रही है। हालांकि वो 2017 से पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। बॉलिंग के शोबे में उसामा मीर पर इन्हिसार किया गया है, जबकि शादाब खान जो नायब कप्तान की हैसियत से टीम में वापस आए हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज जो बैटिंग भी कर लेते हैं उन्हें टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान का असल दारोमदार पेस स्ट्राइकर पर होगा जो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ पर मुश्तमिल है, और ये तीनों बॉलर्स दुनिया की किसी भी बैटिंग लाइन को तहस नहस करने की भरपूर अहलियत रखते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज एशिया कप से कबल एक तरह से ट्रायल सीरीज साबित होगी और फिर एशिया कप में जो खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी पेश करेंगे उन्हें बरकरार रखा जाएगा। हैरत अंगेज तौर पर सऊद शकील को सिर्फ एशिया कप के लिए बरकरार रखा गया है। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी कैसी रहती है। जी सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइए कि गनी एसोसिएट्स के साथ आप वाबस्ता हुए हैं और DHA और टूर्नामेंट भी हो रहा है, खिलाड़ियों का इंतखाब भी हो रहा है, ये तजुर्बा कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये एक बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट। ये पाकिस्तान का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट है जो कि हम DHA कैप्टन पसी बाबर कॉम्प्लेक्स के अंदर इस इंस्टीट्यूट को हमने क्रिएट किया है, और ये बहुत शानदार फैसिलिटी है। यहाँ पे अराउंड 500 बॉयज खेल रहे हैं। स्कॉलरशिप पर भी हैं लड़के जो हमारे पास ही रहते हैं। हम ही उनकी न्यूट्रिशन देखते हैं, हम ही उनको ट्रेनिंग करवाते हैं, और कुछ लड़के स्टाइपेंड्स के ऊपर भी हैं कि जो हमें लगता है कि फ्यूचर स्टार्स हैं पाकिस्तान के। और अंडर 10 से लेकर बड़ों तक, नो एज लिमिट तक हमारे पास एज ग्रुप्स हैं, और माशाल्लाह अंडर 10 में भी हमारे 100 प्लस 150 के करीब बॉयज हैं। अच्छा, सो आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट प्रोजेक्ट जहाँ पर तमाम लोगों को जो है बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, और ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कदाफी स्टेडियम के अलावा और पाकिस्तान में कहीं पर नहीं है। तो टैलेंट नजर आता है आपको सलमान लड़कों में?
जी बिल्कुल, बहुत सारा टैलेंट नजर आता है और पाकिस्तान की यही एक ब्लेसिंग है पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला की, कि हमेशा से हमारे पास टैलेंट रहा है, लेकिन उस टैलेंट को हमने चैनल किस तरह करना है, उसकी प्रॉपर ग्रूमिंग किस तरह करनी है, उसको फास्ट ट्रैक किस तरह करना है, ये वो एरियाज हैं जहां पर पाकिस्तान में बहुत सारा काम करने की जरूरत है। तो हमने स्टार्ट किया इस नियत के साथ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक हेल्पिंग हैंड बनना है और एक ऐसी जगह क्रिएट करनी है जहां पे प्लेयर्स अपनी कंप्लीट स्किल्स को पॉलिश कर सकें और अच्छे और कंप्लीट स्किल सेट्स के साथ वो आगे इस काबिल हों कि वो अपने लिए फॉर्मेट्स चूज कर सकें। हमारी तो तरजीह है कि हम बड़े फॉर्मेट के लिए सबको तैयार करें टेस्ट क्रिकेट के लिए, क्योंकि जो उसके लिए तैयार हो जाता है बाकी फॉर्मेट्स के लिए उसके अपने आप को मर्ज करना इतना इशू नहीं रहता। सही। अच्छा ये बताइए, अभी तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ है एशिया कप के लिए, आप पाकिस्तान की कप्तानी भी कर चुके हैं, आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल चुके हैं, आप इस टीम के इंतखाब को किस निगाह से देखते हैं सलमान भट्ट? देखिए, आई थिंक ये बड़ा अच्छा पाकिस्तान टीम का इंतखाब है। पाकिस्तान की यही तो कोर टीम है, सिवाय चले हो सकता है 2-3 नामों के ऊपर डिबेटेबल हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो कोर 15-17 जो लड़के हैं वो यही हैं करंटली, स्पेशली अगर हम वाइट बॉल के हवाले से देखें। और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना इस टीम के अंदर जो अच्छी लगी मुझे कि इन फॉर्म प्लेयर्स को तरजीह दी गई है। और उसमें अगर आप देखें साउथ शकील हैं, शानदार बैटिंग की है उन्होंने और श्रीलंका में टेस्ट मैचेस में, उससे पहले भी जितने टेस्ट खेले हैं उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। सो डिजर्विंगली ही हैज गॉट हिज प्लेस इन इट। अगर सलमान रिसेंटली आप देखें उसकी फॉर्म बड़ी अच्छी है, आपके दोनों तीनों ओपनर्स जो हैं उनकी वाइट बॉल क्रिकेट में एवरेजेस देखें बहुत अच्छी हैं, बाबर फॉर्म में है, आपके फास्ट बॉलर जो है वो बेस्ट स्लॉट आपकी इस टीम के अंदर है। यस, ऑलराउंडर्स का एक ऐसा एरिया है जहां पे पाकिस्तान का डिजायर ये है कि बहुत अच्छा ऑलराउंडर मिले, हमें भी कोई बेन स्टोक्स की तरह का प्लेयर मिले। तो वहां पर पाकिस्तान का कह लीजिए कि थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर है अगर बाकी टीम से हम उसको जो है ना कंपेयर करें। बाकी आपके स्पिनर्स भी बेहतरीन है, वो भी बैटिंग पूरी करते हैं, चाहे शादाब हो और चाहे वो नवाज हो, और उसामा मीर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं बॉल के साथ भी बैट के साथ भी। तो आई थिंक पाकिस्तान बड़ा कवर्ड है अपने स्पिन डिपार्टमेंट में और जेन्युइन फास्ट बॉलिंग। अच्छा, आपने ऑलराउंडर की बात की, सलमान फहीम अशरफ की 2 साल बाद वापसी हो रही है। आखिरी मरतबा जुलाई 2021 में कोई पाकिस्तान की तरफ से वनडे खेले थे, वो भी इंग्लैंड के टूर पर। और अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें 31 वनडे खेल चुके हैं 2017 से लेकर अब तक, और सिर्फ उनकी 23 विकेटें हैं और कोई उनका 50 भी नहीं है वनडे में। टेस्ट में ठीक है उन्होंने अच्छी बैटिंग की। आप समझते हैं कि एक खिलाड़ी जिसका 2 साल का गैप हो वो वापस आया हो और उससे एक्सपेक्टेशंस भी होंगी, वो परफॉर्म कर पाएंगे, खासतौर पर अभी जो हम बात करें श्रीलंकन विकेटों की? देखें, आपको इकबाल भाई याद होगा कि 2003 का वर्ल्ड कप था साउथ अफ्रीका में, तो उससे पहले अचानक सलीम इलाही पाकिस्तान के एक ओपनर थे, उनकी भी वापसी हुई थी। सही। और उन्होंने आकर जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के टूर उस पर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। तो एट टाइम जब बड़े टूर्नामेंट्स के लिए टीम्स पिक होती हैं तो जो सिलेक्टर्स हैं जो खुद बहुत सारी क्रिकेट खेले होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेटेज देते हैं। और मेरा ख्याल है कि फहीम के लिए ना ये बड़ा वैल्यूबल मौका है, और मेरा ख्याल है कि ये अब तकरीबन रेड लाइन है। अगर उसने इधर परफॉर्म ना किया तो आमिर जमाल उसकी जगह ले जाएंगे। आमिर जमाल उससे तेज भी है, वो ज्यादा फिट भी है और बैटिंग वो भी अच्छी खासी करता है और स्पीड भी ज्यादा है उसकी। तो मेरा ख्याल है कि फहीम को ये मौका उसके एक्सपीरियंस की बेस पे जरूर मिल रहा है, लेकिन इसको परफॉर्मेंस के साथ ही वो कैरी ऑन इसके साथ कर सकते हैं। अगर उन्होंने ना दी तो आमिर जमाल मुझे लगता है कि उसकी जगह ले जाएंगे। अच्छा, एक और चीज, एक्सपीरियंस कहते हैं कि तैयब ताहिर को इन्होंने लिया है। ठीक है, तैयब ताहिर 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले इस साल मार्च में अफगानिस्तान के खिलाफ, और 3 मैचेस में उन्होंने टोटल 39 रन बनाए। लेकिन उनके क्रेडिट पे अभी जो सेंचुरी थी इमर्जिंग एशिया कप में भारत के खिलाफ, लोग कह रहे हैं कि बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं थी। बहरहाल सेंचुरी होती है। आप समझते हैं तैयब ताहिर को जो प्रेफरेंस दी गई है शान मसूद पर, वो बेहतर है? शान मसूद काफी अर्से से खेलते चले आ रहे हैं, तजुर्बे पर यूथ को जो है प्रेफरेंस दी गई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, 2 चीजें हैं, हम डिफरेंट चीजों में ला रहे हैं। तैयब ताहिर एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, उसने रन्स पाकिस्तान में जो किए हैं तमाम डोमेस्टिक क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में किए हैं। उसने जो सेंचुरी की है इंडिया के अगेंस्ट इमर्जिंग एशिया कप में, वो मिडिल ऑर्डर में किया। 5 खिलाड़ी आउट थे, मुश्किल सिचुएशन पे आके आज उसने अंडर प्रेशर नॉक खेली है। शान एज एन ओपनर पाकिस्तान की टीम में थे वाइट बॉल में, और वो बाहर जो हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि पिछले 9 मैचेस में उनके टोटल, उनका हाईएस्ट स्कोर 40 है और उनका टोटल स्कोर 56 है। तो शान मसूद को 2013-14 से पाकिस्तान की टीम में 10 साल हो गए। ही इज नॉट अ यंगस्टर, सो ही नीड्स टू डिलीवर, क्योंकि उनको लगातार तीनों फॉर्मेट्स में मौके मिले।
आई गेस कि शान हैज नथिंग बट हिमसेल्फ टू ब्लेम, क्योंकि जब आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो और आपको मुतवातर मौके मिले और आपको बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे, कोई मैच विनिंग जो है सिचुएशन पे कैपिटलाइज करने में आप नाकाम रहे, तो फिर हमेशा होता ही है कि इनफॉर्म प्लेयर आप पे प्रेसिडेंस ले जाता है। और इन दिस केस तैयब का तो उसके साथ इसलिए मैच नहीं बनता कि एक मिडिल ऑर्डर का प्लेयर और एक ओपनिंग बैट्समैन है, तो ये तो माइल्स अपार्ट हैं दोनों चीजें। सही। तो इफ्तिखार अहमद की भी वापसी, वनडे में इफ्तिखार अहमद को लाए, कहते हैं यूटिलिटी क्रिकेटर है। मिसबाउल हक उनके जो क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन है वो उनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, वो कहते हैं ये 3 डायमेंशनल क्रिकेटर है। आप क्या समझते हैं, फ़हीम अशरफ की तरह इफ्तिखार अहमद के लिए भी आखिरी मौका है, रेड लाइन है कि उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा? देखिए करंटली एक साल में अगर हम देखें ना, तो लीग क्रिकेट में और T20 में इफ्तिखार ने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं और इम्पैक्ट क्रिएट किया लोअर डाउन दी ऑर्डर। PSL हो, चाहे वो बाहर की लीग्स हो, अभी T10 हो, काफ़ी जगहों पर से रन किए हैं और बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ही मेरा ख्याल है उसके लिए मौका है। लेकिन जैसे आपने कहा कि ही नीड्स टू डिलीवर बेटर एट द टॉप लेवल के ऊपर, और ये इससे बड़े मौके नहीं होते एशिया कप और उसको पीछे से उसके आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। तो आई थिंक ही नीड्स टू डू एज वेल, बिकॉज वो एज के उस हिस्से में है कि अगर अच्छा करेंगे तो ही विल कैच ऑन, अगर वो अच्छा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर किसी यंगस्टर को आप अनखरीद देखेंगे कि उसके ऊपर जो है ना प्रेफरेंस मिल जाएगी। लेकिन एक और चीज सलमान, आपने तो बात की उनकी कि उन्होंने T20 या T10 क्रिकेट में डिलीवर किया है। पाकिस्तानी टीम 50 ओवर्स का एशिया कप खेलेगी, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेलेगी, तो आप क्या समझते हैं? माजी में भी हमने देखा T20 में तो इफ्तिखार अहमद अच्छे रहे, लेकिन अगर 50 ओवर जहां पर के पूरी बारी होती है और 300 गेंदें होती हैं, तो उसमें आप समझते हैं कि उनसे तवक्कुआत वाबस्ता की जाए या नहीं? देखिए इकबाल भाई, इफ्तिखार जो है ना, अगर आप इनका पाकिस्तान की क्रिकेट में इमर्ज होने को देखें ना, तो वो वनडे क्रिकेट के थ्रू ही हुआ, डोमेस्टिक के थ्रू। और मुझे याद है कि वापडा का इंटर यूनिट हो रहा था तो वहां पर इसने को 3 लगातार 100 किए थे। उसके बाद अगर आप इनका लिस्ट ए का रिकॉर्ड देखते हैं तो आपको उसमें भी 103 मैच है और 4000 रन है, 49 की उनकी एवरेज है और 9 सेंचुरियां उनकी। तो अगर वनडे का रिकॉर्ड अगर आप देखें उसका और स्ट्राइक रेट देखें, तो लोअर डाउन दी ऑर्डर जो इम्पैक्ट क्रिएट करना है, मेरा ख्याल है कि उसकी सूरत में वो देखा है चीफ सेलेक्टर ने और जो भी उनके जो है ना मुशावरत में लोग होंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका बहुत तजर्बा है, डोमेस्टिक का हो, इंटरनेशनल का हो, लेकिन इनकी डिलीवरी वो नहीं है जो होनी चाहिए। सही। तो अगर ये इन टूर्नामेंट्स के अंदर अपने आप को ना कैरी ऑन कर सके एक्सपेक्टेड लेवल्स के ऊपर, तो आगे इनके लिए मुश्किलात होंगी। अच्छा, आपने बात की, लेकिन फिर आप मुझे बताएं, अभी मैं आपसे ब्रेक के बाद पूछूंगा, ये मुझे आप बताएं सलमान कि 1 डाउन फिर कौन आएगा हमारी इस टीम में? अगर ओपन कर रहे हैं इमामुल हक और फखर जमान, या अब्दुल्ला शफीक को एज एन ओपनर ट्राई करेंगे, आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए मेरे ख्याल में तो इमाम और फखर ही ओपन बनते हैं और वही करेंगे टू स्टार्ट विद, और उसके बाद आपके पास 1 डाउन पे बाबर खेल सकते हैं, नंबर 4 पे आपके पास सऊद है, आगा है, रिजवान है, इफ्तिखार है। इन 4-5 में से एक बंदा नहीं होगा, बाकी 4 होंगे आपके मिडिल ऑर्डर के अंदर, क्योंकि फिर उसके बाद आपके पास शादाब की ऑप्शन है। शादाब के साथ अगर आप नवाज खिलाते हैं तो वो भी बैटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक आपका ऑलराउंडर आएगा एंड देन दैट विल बी फॉलोड बाय हारिस रऊफ, शाहीन एंड सीम। ये आपकी प्लेइंग 11 होगी और इस मिडिल ऑर्डर में से एक बंदा आपका बाहर हो जाएगा, और आई थिंक इट स्टार्ट विद दोनों लेफ्ट हैंडर्स आपके ओपनर होंगे। ठीक है सलमान, आप हमारे साथ रहिएगा। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद सलमान बट के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, टेस्ट क्रिकेटर सलमान बट से, और पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। सलमान, सऊद शकील को आपकी राय में जो उन्होंने टीम अनाउंस की है, गालिबन उसको सिर्फ एशिया कप तक महदूद किया गया है या अफगानिस्तान की सीरीज का, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक इनफॉर्म बैट्समैन है, वो 5 वनडे भी पाकिस्तान से खेला है इंग्लैंड के टूर पर, और वो बॉलिंग भी कर लेता है, फील्डर भी अच्छा है, तो आपकी क्या राय है? खाली यहाँ तक उसको लिमिट करना सही है या वो वर्ल्ड कप के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की हैसियत से आ सकता है? क्योंकि हमारी टीम तो पूरे 20 ओवर में ऑल आउट हो जाती है, 50 ओवर वहां खेलने होंगे। देखें इकबाल भाई, नो डाउट के सऊद शकील में बहुत सारी क्वालिटीज हैं और मेरा ख्याल है कि वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, और जो मैंने अभी कहा ना कि कुछ प्लेयर्स के लिए ये मौका ऐसा है कि अगर ये उन्होंने ग्रैब ना किया तो मुश्किल हो जाएगी, तो जो उनका कंटेंडर है वो सऊद ही है, बिकॉज वो लंबी बारी भी लेता है, उसके पास शॉट्स भी हैं,
इज अ यूजफुल बॉलर एज वेल, फील्डर भी डिसेंट है, कैचेस भी सारे करता है अपने, जिस वक्त तक मैंने उसकी टीम देखी है बड़ी टॉप नॉच है। सो आई थिंक ही इज अ थ्रेट टू एनी बॉय जो मिडिल ऑर्डर के अंदर खेलता है। तो आई थिंक एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन है और ये सिलेक्शन आगे आसान नहीं होगी, ये अच्छी ये हेडेक है ये। अच्छा, अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे जो है हम श्रीलंका में खेलेंगे, आपकी क्या राय है? जब अफगानिस्तान की टीम एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ सकती है, लाहौर में खेल सकती है, तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि अफगानिस्तान से हम 3 वनडे पाकिस्तान में ही खेलते ताकि यहाँ शायकीन क्रिकेट गियर अप होते हम? क्योंकि नेपाल का मैच है इफ्तिताई मैच, वो उसकी इतनी वो नहीं है हाइप जिस तरह से अफगानिस्तान से मैच होता। आपकी क्या राय है? देखिए ये तो आइडियल केस होता, लेकिन बात यह कि होम सीरीज उनकी है, तो ये डिसीजन उनका है कि वो कहाँ खेलेंगे। पाकिस्तान की होम सीरीज होती तो हम क्रिकेट बोर्ड से कह सकते थे कि यार ये पाकिस्तान में होनी चाहिए, और बिला शुबा ये होती भी पाकिस्तान में, क्योंकि अब तो सारी दुनिया की टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। लेकिन ये क्योंकि सीरीज अफगानिस्तान की है तो उनका प्रेफर्ड पॉइंट है, एंड यू नो बिकॉज ऑफ द रीजंस जो हैं उसके साथ अटैच, ऑब्वियसली वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर एक बड़ा प्लेयर है जो उनके साथ अटैच्ड है, तो वो दिस इज देयर सीरीज, तो वो आइडियली अगर वो पाकिस्तान में ले आए तो ये तो फिर पाकिस्तान के लिए तो बड़ा जबरदस्त फिट केस सिनारियो बन जाएगा। सही। अच्छा, अब ये बताइए सलमान कि ये एशिया कप इसकी तैयारी कितनी मददगार साबित होगी वर्ल्ड कप के लिए? देखें यही तैयारी हो सकती है ना, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग, और तमाम एशियन टीम्स इसमें एंगेज होंगी, और इसके साथ साथ आप इन्हीं कंडीशंस में वर्ल्ड कप होगा मोस्ट लाइकली, तो आपके लिए यही बेस्ट प्रिपरेशन है। तो आपका फॉर्मेट 50 ओवर है, उसके अलावा कंडीशंस वो वाली हैं, ऑपोजिशंस वो हैं जो एशिया के अंदर ही सारी टीमें खेलती हैं, वो वेल अवेयर है कंडीशन से, तो कंपटीशन टफ होगा। सो आई थिंक ऑल दिस विल हेल्प इन द वर्ल्ड कप, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से एशिया कप, अब पाकिस्तान के दोनों मैचेस एक्सपेक्टेड तो है, दूसरा भी होगा क्योंकि पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, इंडिया के साथ श्रीलंका में मैचेस होना, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए अच्छे मैचेस होंगे, कंडीशंस से फेमिलियर होंगी दोनों टीम्स। पाकिस्तान टीम ने तो आखिरी 2 टेस्ट भी उधर खेले हैं, अभी 3 वनडे भी खेलेगी, फिर अपने बहुत सारे हमारे प्लेयर जो हैं वहीं पे अभी लीग भी खेल रहे हैं उनकी, सो कंडीशंस का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रह जाता। और इंडिया की टीम का अपना रिकॉर्ड भी श्रीलंका में बड़ा अच्छा है, सो आई थिंक अच्छा मैच होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे पाकिस्तान की टीम बेटर फ्रेम ऑफ माइंड में है, और इंडिया क्योंकि वेस्ट इंडीज में कोई बहुत सक्सेसफुल टूर नहीं कर रहे, आइडियल टूर नहीं कर रहे, वो अपने मेन प्लेयर बाहर जरूर करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हमारी तो 6 टीमें ऐसी बन जाए, लेकिन अभी तो उनकी जो 2-3 प्लेयर निकाल के तो जो टीम है वो वेस्ट इंडीज से कुछ मैचेस हारी है, सीरीज तो जीत गई है लेकिन मैचेस जरूर हारी है, और एक ऐसी टीम से हारी है जो क्वालिफाइंग राउंड्स के अंदर है। सो आई थिंक इंडिया कोई आइडियल स्टेट में नहीं होगी। इंडिया आइडियल स्टेट में, और श्रीलंका अपने मुल्क में कैसी साबित हो सकती है सलमान? देखिए श्रीलंका इस टाइम पे कोई एक आध मैच में आपको सरप्राइज कर सकती है, टैलेंटेड जरूर है, लेकिन अभी उनकी जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स है, या वो एक तो एक्सपीरियंस भी लैक करते हैं, और दूसरा रिसेंटली श्रीलंका की जो कह लीजिए कि क्रिकेट में वो वाला स्पार्क नहीं है जो जयवर्धने, संगाकारा और दिलशान के होते हुए था, या उसके साथ मुरलीधरन थे और वास एंड मलिंगा, यू नो उस तरह की चीजें मिसिंग है उनकी टीम में, मैच विनर्स उस तरह के इम्पैक्ट प्लेयर्स भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि श्रीलंका के लिए खासा ये टफ होगा। अब बहरहाल अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, वो क्रिकेट है ऑन द डे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दे डोंट लुक एज गुड एज दे वर। सही। अच्छा सलमान, अब थोड़ी सी सरफराज की बात कर लेते हैं। बाद लोगों की ओपिनियन है कि हमें एक एक्सपीरियंस रिजर्व विकेट कीपर के साथ जाना चाहिए था, रिजवान के साथ, कि सरफराज जो है उनका तजुर्बा बहुत है, 2007 से इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लें। आपकी क्या राय है? और इमाद वसीम के बारे में भी लोग कहते हैं कि अब इमाद वसीम का लगता है कि क्रिकेट कैरियर इसी तरीके से सरफराज का भी ओडीआई का कैरियर खत्म हो गया। आप इत्तफाक करेंगे हारिस को प्रेफरेंस दी गई सरफराज पर? देखिए बिल्कुल ये चीज है कि विद द ग्रोइंग एडवेंट ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट, और जिस स्पीड से लीग क्रिकेट हो रही है और स्ट्राइक रेट्स की बात हो रही है और बिग हिटिंग की बात हो रही है, तो ऐसे में एक हजूम का शोर है जिसमें यंग क्रिकेटर्स को बेनिफिट मिला कि उनका जो अच्छा 20-25 भी है वो भी प्रेसिडेंस ले जाता है कई दफा एक्चुअल क्रिकेटर्स के ऊपर। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप अगर एक विकेट कीपर के साथ भी जाते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज नहीं जा रहे कि जो आपको 2 दिन लग जाएंगे बंदा पहुंचाने में। बड़ी हाथ है, अगर कोई इंजरी हो जाती है या कुछ हो जाता है तो आपको विद इन अ डे, विद इन फ्यू आवर्स आपका जो कीपर है वो वहां पर जा सकता है एज अ रिप्लेसमेंट। और बाकी ये है कि डेफिनेटली एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है बड़ी स्टेज के ऊपर, इसको मैं डिनाई नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं।
और एक्सपीरियंस का नेमल बदल नहीं होता, शॉर्टकट कोई नहीं है इस चीज का। और दूसरा ये है कि रिजवान हो या सरफराज हो, ये प्रॉपर बैटर्स हैं, यानी कि ये बड़ी इनिंग भी खेल सकते हैं, ये स्मार्ट क्रिकेट भी खेलते हैं और स्मूथ ऑपरेटर्स हैं। इनकी इनिंग्स में रिस्क का फैक्टर कम है। जबकि दूसरा जो विकेट कीपर, जो यंग विकेट कीपर है हारिस, उनकी जो गेम है वो फुल ऑफ रिस्क है। वो एनी टाइम या हैरान कर देंगे या परेशान कर देंगे, वो बीच वाला काम कोई नहीं। तो ये अब गैम्बल जरूर है 50 ओवर क्रिकेट में, तो आई एग्री विद दिस। हाँ, तो सरफराज ये है कि स्ट्राइक भी रोटेट करता है सलमान के सिंगल डबल्स पे, क्योंकि वो इतना हार्ड हिटर नहीं है एज कम्पेयर टू हारिस या रिजवान की तरह मारना नहीं शुरू करता। तो हमारी टीम जो कि 20 ओवर्स की T20 क्रिकेट में भी बाद मौके पे हमने देखा कि वो 20 ओवर्स भी पूरे नहीं खेल पाती। यहाँ 50 ओवर्स के मैचेस हैं और 9 टीमें दुनिया की ऐसी हैं, टॉप की टीमें जो हिस्सा ले रही हैं, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ हमें कहीं ना कहीं जरूरत तो महसूस हो सकती थी। देखिए, इसीलिए तो मैंने कहा है, और एक 50 ओवर बैटर के लिए थोड़ा रिस्क फ्री क्रिकेट भी उसको आनी चाहिए। जो हम देखते हैं हारिस की बैटिंग में, उसमें यह है कि एक रिस्क का फैक्टर बहुत ज्यादा है और कंटिन्यूअस है, यानी कि वो नीचे नीचे जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं खेलते। ही जस्ट लाइक्स टू बी वेरी फ्री। उठा के मार दिया, रिवर्स स्वीप मार दी, और विद द ओपन फील्ड विद 2 balls बीइंग यूज्ड, और वहां पर एक प्रॉपर बॉलिंग हो रही होगी। वो ऐसा नहीं है कि बॉलर ने आके कोई बचत में इधर उधर हर तरफ बॉल करने, एक लाइन पे बॉलिंग हो रही होगी। तो ऐसी सिनारियो के अंदर द चांसेस आर कि अगर आप बहुत रिस्की खेलेंगे तो आपकी जो लाइफ है बड़ी शॉर्ट लिव्ड होगी। बहरहाल ये चांस अब लिया है सिलेक्टर्स ने, तो आपके सामने है। मैं तो कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस जो है वो जरूरी होता है बड़ी स्टेज के ऊपर। अच्छा सलमान, आपने भी सेंचुरी स्कोर की, मुझे याद है ईडन गार्डन्स कैलकाटा में भारत के खिलाफ, क्राउड बहुत था। अब पाकिस्तान का मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद गुजरात में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अगेंस्ट इंडिया। 1,32,000 तमाशाइयों की कैपेसिटी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान टीम का तो वहाँ कोई सपोर्टर मुश्किल ही हो, क्योंकि वीज़े इशू करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी चीज़ें। तो आप समझते हैं कि भारत को एडवांटेज होगा? हालांकि उनकी परफॉर्मेंस तो वनडे में, जिस तरह आपने पहले भी कहा कि वेस्ट इंडीज़ जो क्वालिफाई नहीं कर सकी वो उससे हार गए वेस्ट इंडीज़ में। आपकी क्या राय है इस हवाले में? देखिए, मैं तो जरा दूसरी तरफ सोचने वाला हूँ। मेरा ख्याल है उन पे प्रेशर होगा, हम पे नहीं होगा। और यही मेरा माइंडसेट था जब हम कैलकाटा में खेल रहे थे। जब सारे के सारे उनको बैक कर रहे हैं तो फिर तो चौका मारने का, आउट करने का अपना ही मजा है ना। फिर तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है एक शॉट पे। तो उससे अच्छी क्या फीलिंग हो सकती है? तो और फिर वहां पर जाके जीतना, उसकी तरह की भी कोई फीलिंग नहीं हो सकती। तो अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए हमें। सही सही। सलमान बट हमारे साथ मौजूद। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान बट, जिनसे हम बात कर रहे थे। हमें याद है कि इन्होंने भारत में ईडन गार्डन्स कोलकाता में जो सेंचुरी स्कोर की थी, कितना होस्टाइल क्राउड था, वही हम बात कर रहे थे इनसे अहमदाबाद की। लेकिन सलमान, पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वर्ल्ड कप के, उनको आप कैसे देखते हैं? 2 कैलकाटा में पाकिस्तान के मैचेस हैं, 2 चेन्नई में पाकिस्तान के मैचेस हैं, फिर बेंगलोर में 2 मैचेस हैं, उसके अलावा अहमदाबाद में एक मैच है, हैदराबाद दक्कन में 2 मैचेस हैं। ओवरऑल आप जिन वेन्यूज पर पाकिस्तान के मैचेस हो रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कोई ऐसी ड्रास्टिक कंडीशन का कोई ऐसा चेंज नहीं है, या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए पाकिस्तान को बड़ा कोई अडेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, अगर इफ इट इज स्पिन, यू हैव वेरी गुड स्पिनर्स। अगर आपको पेस एंड बाउंस मिलता है तो आपसे ज्यादा इकट्ठे 3 तेज बॉलर किसी दुनिया की टीम में नहीं है इस वक्त। और अगर बैटिंग विकटें हैं तो आपके 9वें नंबर तक आपकी बैटिंग है, नवाज तक, शादाब तक। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के चांसेस बड़े ब्राइट हैं इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप जीतने के, उसमें अच्छा परफॉर्म करने के। पाकिस्तान को अपने ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेके जाना चाहिए। पाकिस्तान शुड लुक टू कम्पीट एट द बेस्ट ऑफ देयर स्किल, और बाकी अल्लाह पे छोड़े। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस हैं, हम एक क्रिकेट फैनेटिक नेशन है और इसके साथ हमारा मूव चलता है, वो सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। बट हमें देखनी उसकी ब्राइटर साइड चाहिए। हमें इजी इसलिए रहना चाहिए कि हमारे हाथ में कोशिश है, बाकी तो अल्लाह के हाथ में है।
तो इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि हमें ज्यादा सोचने की जरूरत है। हाँ, लेकिन आपको याद होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़े से अपनी रिजर्वेशन शो की थी कि पाकिस्तान का जो मैच है चेन्नई में, जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ है, क्योंकि चेन्नई की विकेट आपको भी इल्म है कि बहुत टर्निंग विकेट है और उनके पास जो स्पिनर्स हैं, चाहे वो राशिद खान हो, मुजीबुर रहमान हो, नूर अहमद हो, मोहम्मद नबी हो, वो पाकिस्तान ने थोड़ी रिजर्वेशन शो की थी, लेकिन आईसीसी डिडंट चेंज दैट फिक्चर। तो आप समझते हैं कि एक अच्छा मुकाबला होगा चेन्नई में जो भारतीय स्पिनर्स के साथ? इकबाल भाई, आई थिंक ये रिजर्वेशन हमें नहीं शो करनी चाहिए थी। तो सिंपली द रीजन बीइंग कि अगर आप वर्दी वर्ल्ड चैंपियन है तो कंडीशन शुड नॉट मैटर। सही। अगर आप लड़ने जा रहे हैं वर्ल्ड टाइटल के लिए तो कंडीशन की क्या कंप्लेन हुई? अगर किसी भी कंडीशन में आप ये समझते हैं कि अफगानिस्तान से आपको खतरा है तो फिर तो हम राइट माइंडसेट में नहीं है टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन। सही सही। तो अच्छा, आप अफगानिस्तान से जो हमारे मैचेस हुए हैं सलमान, चाहे वो 50 ओवर्स के हों चाहे T20 मैचेस हों, बड़े क्रंच मैचेस हुए हैं। मैं खुद 2019 में हेडिंगले लीड्स में मौजूद था जिसमें इमाद वसीम ने पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई, वरना अफगानिस्तान ऑलमोस्ट वो मैच जीत चुका था। तो आप समझते हैं कि इस मरतबा भी हम यही तवक्को रखें कि अफगानिस्तान की टीम हमें टफ टाइम देगी, हालांकि अब 50 ओवर्स का फॉर्मेट है, T20 नहीं है? इकबाल भाई, वो पार्टनरशिप बड़ी अच्छी थी। इमाद वसीम बड़ा अच्छा खेला अंडर प्रेशर, उसके साथ वहाब रियाज ने आके आखिर में कुछ चक्के चौके लगाए तो दोनों ने मिलकर मैच जितवाया वर्ल्ड कप का 2019 में। बात यह है कि अफगानिस्तान ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली और वो बड़े अच्छे कंपेटिटर्स हैं, फाइटर्स हैं, बट डिस्पाइट ऑल दैट हमारी जो खूबी है ना कि जैसी सामने टीम होती है हम उसके साथ वैसी क्रिकेट खेलते हैं, वो हमें उनके ज्यादा करीब ले जाती है। आई थिंक वी आर मच बेटर देन दैट, स्पेशली 50 ओवर के फॉर्मेट में। तो हमें जरा डिस्टेंस के साथ जो है ना, आइडियली हमें डिस्टेंस के साथ जीतना चाहिए, जिस तरह की हमारी टीम है, जिस तरह के प्लेयर्स हैं। बट समहाउ वी गेट इनटू दैट जोन जहां पर जो सामने होता सी वो उस तरह हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है किसी भी पिच में, ऐसी कोई बॉलिंग में कोई ऐसी थरथली नहीं है उनकी या जो किसी भी बॉलर की कि जो पाकिस्तान को इतना परेशान हो कि पता नहीं क्या बनेगा। I don't believe that and I don't buy this argument. I think हमें अच्छी क्रिकेट खेलें तो हम we can be comfortable winners against them. चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त लिया सलमान। आपने बहुत सारी अपनी ओपिनियन का इजहार किया। सलमान बट हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन। इसके साथ ही हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद गुफ्तगू करेंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान बट से और उनसे क्रिकेट के दीगर उमूर के हवाले से भी बात की, एशिया कप, वर्ल्ड कप के हवाले से। इस वक्त हमें वीडियो लिंक पर कराची से ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने। अब्दुल माजिद भट्टी का वसी तजुर्बा है, 30 साल से भी जायद इनका तजुर्बा है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में और ये क्रिकेट के मामलात को बेहतर तौर पर समझते हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मदद किया। भट्टी साहब, आपकी बड़ी गहरी निगाह है, आपने मुताद्दिद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के आते और जाते देखे और आपके तो सीने में बहुत सारे राज जो हैं वो छुपे हुए हैं। कैसे देखते हैं अब अबूरी हुकूमत आएगी, क्योंकि पिछली हुकूमत खत्म हो गई, अब अबूरी हुकूमत आने के बाद आप समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई तब्दीली आएगी? आप समझते हैं मामलात ऐसे ही चलेंगे? 4 महीने का वक्त दिया गया है ज़का अशरफ को कि वो इलेक्शन कराएं। एक ही मीटिंग अब तक हुई है जो क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी की। आप अपने तजुर्बे की रोशनी में मुस्तकबिल को किस निगाह से देख रहे हैं? देखें, अभी तो इकबाल बेग हनीमून पीरियड है ज़का अशरफ का और हनीमून में आपको पता है कि हर चीज अच्छी लगती है। अब देखना ये है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं और कितने अरसे के लिए बनते हैं। अगर तवील अरसे के लिए बनते हैं, जिस तरह इत्तलात आ रही है कि फरवरी मार्च से पहले इलेक्शन नहीं है, बल्कि उस दिन राना सनाउल्लाह तो टेलीविजन पे कह रहे थे कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। और ये जो 4 महीने अगर गुजर जाते हैं नजम सेठी साहब की तरह, ज़का अशरफ साहब भी इलेक्शन करवाने में कामयाब नहीं होते और इसी के चांसेस हैं कि वो कामयाब नहीं होंगे, इसलिए कि 4-5 अदालतों में तो मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं। तो अगर ये मामलात इसी तरह बिखरे रहे और फिर अभी तो इसलिए भी हर चीज अच्छी लग रही है कि पाकिस्तान टीम फारिग है। जब पाकिस्तान टीम मैदान में उतरेगी, ग्राउंड से नताइज आना शुरू होंगे, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होगी, टीम की परफॉर्मेंस में खुदा न खास्ता कोई हमें उतार चढ़ाव नजर आया
तो फिर तो मेरे ख्याल में जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो पीसीबी के पेट्रन होंगे, उनको सोचो विचार का मौका भी काफी होगा और वो इस पोजीशन में होंगे कि फैसला कर सकें। क्योंकि रिसेंटली एक चीज असेंबली से पास हुई है कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो बाइख्तियार होंगे। जब वो बाइख्तियार होंगे तो फिर फैसलों में भी उनको कोई रोक नहीं सकता। क्रिकेट, हॉकी या दूसरे खेलों में जहां जहां उनको जरूरत महसूस होगी वो यकीनी तौर पर शॉट्स तो खेलेंगे। सही। आपने बात की अब 7 जुलाई को अब्दुल माजिद भट्टी साहब, ज़का अशरफ साहब ने पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का ओहदा संभाला था। 1 महीने से ज़ायद का अरसा हो गया है। मैनेजमेंट कमेटी का सिर्फ एक इजलास हुआ है और इस मैनेजमेंट कमेटी में जो 7 अफराद हैं वो पीपल्स पार्टी की रिकमेंडेशन पर आए हैं और जो 3 अफराद हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रिकमेंडेशन पर आए हैं। हमारे पास तो ये इत्तलात हैं कि जुल्फ़िकार मलिक साहब, जिनका ताल्लुक आपके शहर सियालकोट से, उन्होंने जो बयान दे दिया था और हमारे चैनल पर भी आके उन्होंने बीपर दिया, तो सुना है उनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई हो रही है। आपके पास क्या इत्तलात है? देखें, जुल्फ़िकार मलिक साहब जो उस दिन आपके चैनल पर बात कर रहे थे तो मैंने वो सुना था। उन्होंने कहा था कि वन मैन शो हो रहा है पीसीबी में। अब पीसीबी ये कहता है कि हर चीज में हमें मैनेजमेंट कमेटी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एहसान मानी हो, रमीज राजा हो, नजम सेठी हो और आज ज़का अशरफ हो, एक चीज सबसे कॉमन है, वो है पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान साहब, सलमान नसीर पावर कॉरिडोर से उनका ताल्लुक है और हर चेयरमैन के साथ फिट है। आपको याद होगा कि जब कोयटा की मीटिंग में बगावत हुआ जी, तो उस वक्त भी जो लीगल मामला थे उन्हीं के जरिए फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लोगों पर पाबंदी लगी थी। तो मेरा ख्याल में अब सलमान नसीर देखें क्या एडवाइस करते हैं, क्योंकि सलमान नसीर जिस अच्छे तरीके से हर चेयरमैन को लेके चल रहे हैं तो लग रहा है कि वो सारे अंगूठी में वो नगीने की हैसियत से फिट नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरे पास जो इत्तलात है माजिद भट्टी साहब के, कुछ लोगों की नजरें लगी हुई है। शफकत नकवी का नाम भी आ रहा था, डॉक्टर नुमान नियाज का नाम भी आ रहा था, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर जनरल अबरार साहब का भी नाम आ रहा था, फिर पीजे मीर भी कोशिश कर रहे थे। ये तो महज अफवाहें थी, लेकिन आप समझते हैं कि इतने सारे लोगों की नजरें जो है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की नशिस्त पर है, तो सलमान नसीर साहब को कुछ ना कुछ तो करना होगा। देखिए, जब एहसान मजारी साहब मिनिस्टर थे उस वक्त तो सलमान नसीर काफी मुश्किल में थे, बल्कि 2-3 इंटरव्यूज में तो मजारी साहब ने कह दिया था कि उनको भी घर जाना पड़ेगा। अब मजारी साहब तो कैबिनेट का हिस्सा रहे नहीं, क्योंकि कैबिनेट जो है वो तहरीर हो गई है। सही। तो अब देखना है कि नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन आते केयर टेकर गवर्नमेंट में। सही। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में आपको पता है कि आखिरी वक्त तक पता नहीं होता कि कौन किसके साथ है और किसकी हमदर्दियां किसके साथ हैं। तो मेरा ख्याल में हमें अगले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स तो नजर आएंगी। अच्छा, आखिरी सवाल, आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या देखते हैं? ज़का अशरफ साहब 3 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे या म्यूजिकल चेयर का खेल यूं ही जारी रहेगा? अच्छा, पिछले दिनों मैंने एक उनका इंटरव्यू सुना। उन्होंने कहा कि जी मुझे परवाह नहीं है कि अगर मुझे कोई हटा दे। तो भाई परवाह तो देखें, जब आप बड़ी पोस्ट पर आते हैं और शह सुर्खियों में आपको जगह मिलने लगती है फिर परवाह तो होती है। लेकिन अगर आज मैं और आप इकबाल बेग साहब जब बात कर रहे हैं तो मुझे तो पीसीबी में इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये अदालती मामला जो हैं ये बहुत बड़ी तलवार है जो उनके सर पे लटक रही है। और उसमें जो सबसे बड़ा नुक्ता है, एक तो जो पीसीबी के साबिक इलेक्शन कमिश्नर हैं, अहमद शहजाद फारूक राना को एक अदालत ने बहाल कर दिया। लेकिन आप देखें कि पीसीबी की वेबसाइट पर वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है जो मेरे ख्याल में ज़का अशरफ को तंग करेगा, उनकी जो तालीमी काबिलियत पर एक सवाल उठा हुआ है कि ग्रेजुएशन की शर्त रखी हुई है 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो वो मेरा ख्याल उसमें भी काफी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। तो मुझे तो फौरी तौर पर इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे।
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर कराची से मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। हमने आज के प्रोग्राम में सलमान बट से बात की, अब्दुल माजिद भट्टी से बात की और क्रिकेट के हवाले से जो मामलात हैं उन पर गुफ्तगू की। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।